बिहार के आईएएस अधिकारी, आईएएस नहीं, भ्रष्ट आईएएस अधिकारी इन दिनों चार्टर्ड प्लेन से सफर कर रहे हैं। हालांकि दबी जुबान में ये बातें बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन जब मामला विधानसभा पहुंचा, राहुल शर्मा और जेडी के विधायक के जरिए, तो सरकार एक तो सबसे पहले चुप है। और ये जो व्यक्ति है, जो आईएएस अधिकारी है, इसके रसूख, इसके पावर को समझिए कि आपके साथ इस टॉपिक पे जब मुझे बात करनी थी, तो जब मैंने 10 वेबसाइट खंगाले, कहीं भी उसका नाम मेंशन नहीं है। मतलब लोग उससे इतना खौफ खा रहे हैं। वो भ्रष्ट होने के साथ साथ कितना पावरफुल है, आप इससे ही समझ सकते हैं कि मामला विधानसभा पहुंच चुका है, सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है और पत्रकार उसका नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे मेरी कोशिश है कि इसका नाम सामने आ जाए तो मैं आपके सामने खुलकर बात करूं, लेकिन जब इस व्यक्ति के बारे में, इस भ्रष्ट अधिकारी के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, उस दौरान मुझे याद आया जब मैं शुरू में न्यूज एंकर बनी थी और उन दिनों खबरों में हम लोग ये पढ़ते थे कि नीतीश कुमार ने भ्रष्ट अधिकारी के घर में स्कूल खुलवा दिए हैं। जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य खड़ा किया था, अकूत संपत्ति तैयार की थी, तो नीतीश कुमार का एक्शन इस तरीके से होता था। आज भी नीतीश कुमार हैं सरकार में, खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी चार्टर प्लेन से परिवार सहित सफर पे हैं। जगह जगह पे इस तरीके से सफर कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार में इस बात की चर्चा नहीं है, बल्कि बिहार के बाहर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार के आईएएस अधिकारी एक है, दो हैं, और कितने हैं, क्या आईपीएस अधिकारी भी हैं, मतलब ये रईसी हैं। तो जब आईएएस अधिकारी का ये जलवा है बिहार में कि चार्टर प्लेन से सफर कर रहे हैं, चार्टर प्लेन के बारे में मैं आपको बता दूं, मतलब आप बहुत बड़े बिजनेस है, राजनीति में भी अब आप बहुत बड़ी पार्टी के कोई राजनेता हैं, तो आप फिर चार्टर प्लेन इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि उसका खर्च इतना ज्यादा होता है। और एक आईएएस अधिकारी, उसकी सैलरी जाके निकाले, देखिए क्या वो अपनी सैलरी से अफोर्ड कर सकता है? किसी भी सूरत में नहीं अफोर्ड कर सकता है। वैसे सरकार के स्तर पे उसको लाख सुविधाएं मिलती हैं, इतने कि हम आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब इन भ्रष्ट अधिकारियों को इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए, और यही वजह है कि अब इन्होंने अपनी नई दुनिया खड़ी की है। तो सवाल यह उठता है कि इस आईएएस अधिकारी का खर्च कौन उठा रहा है? बिहार सरकार? कोई बिजनेसमैन? क्या बिहार सरकार की किसी दुखती रग को यह जानता है? आखिर किस तरीके से इतने पैसे, पानी की तरह पैसे इसके ऊपर बहाए जा रहे हैं? और कौन है यह अधिकारी? इसका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है? कब तक इंतजार करना होगा? राहुल शर्मा ने मुद्दा तो उठा दिया, लेकिन सरकार इस पर चुप क्यों है? वैसे लोगों के पास पुख्ता सबूत है। पटना एयरपोर्ट पे उसका उतरना, उसके वीडियोस होंगे, उसके फुटेज होंगे, एयरपोर्ट पे जितने भी स्टाफ्स होते हैं उनको मालूम है कि वो शख्स कौन है। तो जाहिर सी बात है कि इसका नाम अभी हाइड किया जा रहा है, लेकिन कितने दिन? सरकार को इस मसले पर जवाब देना ही होगा, क्योंकि सरकार तो कहती है, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं वो भ्रष्टाचारियों को लेकर। तो ये आईएएस अधिकारी खुलेआम पैसे पानी की तरह कैसे बहा रहा है? और किसका पैसा बहा रहा है? कहीं आप सभी का पैसा तो नहीं है? ये आप सभी मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा, वो लोग जिनके टैक्स से इन सभी की सैलरी बनती है। इस मुद्दे पे भी आप सजग रहिए कि आखिर मतलब जो आम लोग हैं वो एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। जो सुविधाएं सरकार के स्तर पे है भी, वो भी उन तक नहीं पहुंचती है, लेकिन ये आईएएस अधिकारी गुलछड़े उड़ा रहे हैं आपके पैसे से। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई आप नाम जानना चाहते हो उस आईएएस अधिकारी का?